मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास चाहे देश का हो या विदेश का, वो धरोहर होता है जिनकी जड़ों में हमारा होना छुपा है, हमारा आज छुपा है। उसका सम्मान हमें उतना ही करना चाहिए जितना सम्मान हम अपनी इच्छाओं का करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यार, जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस किले में नहीं जाना चाहिए। कुछ गलत हो जाएगा। अबे ओ फट्टू, तूने ही तो 3 पत्ती खेलते हुए शर्त लगाई थी कि तू जीता तो हम दोनों को आधी रात में इस फोर्ट में बैठकर पिलाएगा। अब जीत गया है तो पार्टी देने में फट रही है तेरी। अरे यार, पार्टी देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, इस किले में जाने से मना कर रहा हूं। मेरी मानो, हम अपनी कार में ही बैठकर पी लेते हैं। सुन, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ा रह या घर लौट जा। हम अंदर जा रहे हैं, चल। अरे यार, तुम दोनों भी ना एक नंबर के जिद्दी हो। तुम दोनों से अलग रहकर मैं क्या अंडे दूंगा? ये हुई ना बात, आजा। अजय की छठी इंद्री ने उसे सही संकेत दे दिया था, लेकिन कहते हैं ना, जब मौत को आना होता है तब इंसान चाहे जितना कोशिश कर ले, इंच भर दूर नहीं रह पाता। और वो तीनों तो उसके करीब चले गए। कमाल का किला है यार, इसे देखकर तो पहली बार सरकार को नमस्कार करने का मन कर रहा है। क्या मेंटेन किया है भाई, जरा भी गंदगी नहीं है। यहां गंदगी फैलाना सख्त मना है, गंदगी फैलाने पर दंड दिया जाएगा। तो ये कारण है इस सफाई का। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पॉली बैग्स हैं, हम अपना कचरा उसमें डाल लेंगे। अबे ओ, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं और मस्ती संस्कारी बनकर नहीं की जा सकती। जो होगा होने देंगे, बाकी सरकारी नौकर आएंगे, सुबह साफ कर देंगे। चलो अब माहौल बनाते हैं। जिंदगी की एक बात गांठ बांध लो बच्चों, यदि तुम देश को स्वच्छ रखना चाहते हो तो उसमें केवल सरकार की ही नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक की भी भागीदारी होती है। जो नागरिक अपनी इस भागीदारी से बचते हैं, उसकी जरूरत न तो देश को होती है, न धरती को, और न ही टूनागढ़ के किले को। चीयर्स। अबे कमीने, चल अब तू लुढ़का अपनी बोतल। अरे नहीं यार, तूने पढ़ा ना बोर्ड पर क्या लिखा है? गंदगी फैलाना सख्त मना है। हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। अबे ये फट्टू है साला, डरता है कहीं कोई इसे पकड़ ना ले। फट्टू। मैं फट्टू नहीं हूं रे, पर वो बोर्ड। अबे चलना, अब सफाई मत दे। तू फट्टू है तो है, मैं फट्टू नहीं हूं। तुम दोनों ने बोतल लुढ़काई थी ना, ये देखो मैं क्या करता हूं। मैं भी कर सकता हूं ये सब। ये देखो, और देखो, देखो इसे। ओ अहंकारी आदमी, तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर इस किले के नियम को भंग किया है। यहां कदम कदम पर लिखा है कि यहां गंदगी न करें, तो क्यों की? ये क्या हो रहा है यार? और ये मूर्ति बात कैसे कर रही है? अरे चल कैसे रही है? अबे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी समझ में सब आ चुका है। टूनागढ़ के किले में गंदगी फैलाने के लिए तुम सबको सजाए मौत मिलती है। ये सब क्या नौटंकी है? तुम दोनों ने ये सब किया है मुझे डराने के लिए। किसी ने कुछ नहीं किया मूर्ख अहंकारी आदमी, तुम तीनों ने किया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
नहीं नहीं, मुझे मौत का दंड नहीं मिलेगा। मैं नहीं मरूंगा। मैंने साफ कर दिया, सब साफ कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आज के बाद किसी भी किले में जाकर गंदगी फैलाने से पहले यह सोच लेना कि अगर वो किला भी टूनागढ़ की तरह सफाई पसंद हुआ तो तुम भी मौत का शिकार हो सकते हो। कभी कभी जिंदगी में हम कुछ ऐसी बातें मान लेते हैं जिसे लोग आगे चलकर कहते हैं कि उनकी मौत आई थी, इसीलिए यह सब हुआ। ऐसा ही कुछ घटा मुंबई शहर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनी एवरेस्ट बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर। यह बकवास तू अपने तक ही रख। भूत ने तेरे पड़ोसी को मार दिया। अबे भूत कुछ नहीं होते। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं, गांव में भी तो भूत होते हैं। अरे यार, यादव अंकल को भूत ने ही तो मारा था। वही तो ब्रो, जहां अनपढ़ गवार लोग होते हैं ना, वहीं ऐसी दकियानूसी बातें होती हैं। अरे मगर अच्छा एक बात बता, तेरा ये भूत शहर में भी ट्रेवल करता है क्या? उसको यहाँ बुला सकता है क्या अपने ऑफिस में? क्या तुम दोनों भी? ऑफिस खत्म होते ही तुम दोनों का ना जाने क्या शुरू हो जाता है। ओके गाइस, बहुत हुआ ये सब, अब चलो। अनिल सर, आप सच में भूतों को नहीं मानते? अबे तुझे क्या हो गया अब? नहीं सर, बताइए ना, क्या आप सच में भूतों को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानता तो रुक के देखिए एक रात इसी ऑफिस में। यकीन मानिए, आप भूत प्रेतों में यकीन करने लगेंगे। मतलब यहाँ हमारे ऑफिस में भूत है? आप रुकेंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या देख रहा है? मैं तो भूतों में यकीन करता हूं। तेरी जगह मैं होता तो भूल करके भी ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अब तू सोच तुझे क्या करना है। ठीक है, मैं रुकता हूं, देखता हूं तेरे भूत को। अरे यार। ओके ब्रो, योर विश। पूरा ऑफिस तेरा है, कहीं भी पसर जा। अगर डर से फटने लगे तो प्लीज कॉल मत। अच्छा चल, सॉरी, बाय बाय। अनिल ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की थी जिसका अंजाम क्या होने वाला है उसे खबर तक नहीं थी। वो 13वें फ्लोर के उस ऑफिस में अपना बचा कुचा समय काट रहा था, कभी इस कुर्सी पर बैठकर तो कभी उस कुर्सी पर बैठकर। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे। ये विजय तो विजय, साला चपरासी भी कमीना है। बेकार में ही ये चैलेंज लिया। इतने बड़े ऑफिस में तो कोई भी रात में अकेला होगा तो डर जाएगा। प्यास लगने लगी यार। दो पैग लूंगा ना, सारा डर निकल जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब मजा आएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भूत जी, अगर आप सच में हैं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अनिल माफी तो मांग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था जिंदगी और मौत का खेल तो शुरू हो चुका है। और उस खेल में सिर्फ एक वही नहीं था, और भी 3 जिंदगियां शामिल होने जा रही थी।
अनिल, अनिल उठो, इट्स मी यार, उठो अनिल। मैं प्रीति, देख विजय और बाबू भी है, संभालो अपने आप को। सॉरी यार, हमें नहीं पता था कि तू शेर की खाल में खरगोश है, इतनी सी नौटंकी से डर गया। एनीवेज, हम तेरा अप्रैल फूल बना रहे थे। अरे अरे सॉरी बोला ना यार, माफ कर दे भाई। अरे इट्स ओके वगैरह कुछ तो बोल। और ये तू पीछे क्या देख रहा है? बाबू, ये एक्स्ट्रा नौटंकी ना तू लाया है। नहीं मैडम, मैं नहीं लाया इसे। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए जो भूत प्रेत को नहीं मानते, और ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए भी जो अपने मजाक के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हर मजाक सोच समझ कर करना चाहिए, और खासकर अप्रैल फूल वाला मजाक, क्योंकि भूत होते हैं। अकेलापन इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर यह अकेलापन किसी की जिंदगी में है तो उसे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई आदत पाल लेनी चाहिए, या आगे बढ़कर लोगों को दोस्त बनाने की पहल करनी चाहिए। मगर भूल से भी किसी बेजान चीज के साथ दिल लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये गलती करने से सूरज खुद को रोक न सका। सूरज बेशक एक अच्छी नौकरी कर रहा था, खूब पैसे भी कमा रहा था, लेकिन शहर की भागम भाग में वो एकदम अकेला था। नौकरी से घर वापस आकर सोने से पहले तक घर को सजाना और सजाकर उसे वापस बिगाड़ना सूरज का रूटीन वर्क था। ऐसा करके वो खुद को व्यस्त रखकर अपने अकेलेपन को दूर रखता था। सूरज का ये तरीका ही शायद सही था। उसके इस अजीब सनकी व्यवहार से ना तो किसी को परेशानी थी और ना ही खुद का कोई नुकसान। लेकिन एक दिन अखबार पढ़ते हुए उसकी नज़र इश्तिहार पर चली गई, जो बोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया के सहारे लोगों का अकेलापन दूर करने का दावा कर रहा था। इश्तिहार देखते ही सूरज एक्साइटेड हो गया और उसने दी गई वेबसाइट पर जाकर उस गुड़िया को खरीद लिया। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि वो बोलने वाली गुड़िया नहीं, उसकी मौत की गुड़िया खरीद रहा है। सर, आपका पार्सल यहाँ साइन कर दीजिए। हाय, मेरा नाम गुड़िया है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा ये नाम पसंद नहीं है तो तुम अपनी पसंद से मेरा कोई भी नाम रख सकते हो। क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? नहीं, तुम्हारा नाम मुझे पसंद है गुड़िया। धन्यवाद। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। सूरज, तुम मुझे सूरज कहकर बुला सकती हो। हाय सूरज, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ गुड़िया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या इस घर में सूरज और गुड़िया के अलावा कोई और सदस्य भी है? अगर है तो गुड़िया उनसे मिलना चाहती है। नहीं गुड़िया, इत्तेफाक से तुम्हारे और मेरे अलावा इस रेंटेड हाउस में और कोई नहीं रहता। रुको, मैं तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ा देता हूँ। यहाँ मकान मालिक की एक पुरानी अलमीरा रखी है, उसमें शायद तुम्हारे लायक कपड़े मिल जाएं। ये अच्छा हुआ जो पुराना किराएदार यहाँ कुछ कपड़े छोड़ गया। ये तो लगता है गुड़िया के लिए ही बने हैं। देखो कितने सुंदर कपड़े लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अकेलेपन से जूझ रहे सूरज ने पहले तो बिना सोचे समझे बेजान डॉल ली, फिर उसे एक अनजान के कपड़े पहना दिए। वो कपड़े तान्या के थे
तान्या एक नंबर की जिद्दी लड़की थी। उसे मोबाइल पर कहानियां सुनने की आदत थी, जिसके चलते एक दिन उसके पापा ने उसका मोबाइल छीन लिया। पापा, मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसे मेरा मोबाइल मत लिया करो। मैंने मोबाइल लिया नहीं है, मुझे लेना पड़ा है तान्या। इस मोबाइल की वजह से तुम न पढ़ती हो न लिखती हो, बस सारा दिन इस पर कहानियां सुनती रहती हो। ऐसे ही करती रहोगी तो फेल हो जाओगी। आज आपको मेरा पास और फेल होना दिखाई दे रहा है। बचपन से लेकर आज तक जाने कितने एग्जाम्स हुए हैं, तब क्यों नहीं आया था ये प्यार सामने? माँ को सहेलियों से फुर्सत नहीं थी और आपको अपने काम से। माँ बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह बड़ी हुई हूँ मैं। तुम बड़ी ही नहीं हुई हो तान्या, बदतमीज भी हो गई हो। इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाने से पहले मार ही दो ना मुझे, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें जो करना है करो, मरना चाहती हो तो मर जाओ, लेकिन ये मोबाइल अब तुम्हें नहीं मिलेगा। इसी की वजह से तुम्हारा ये हाल है। ठीक है डैड, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। शायद मेरे मरने से ही आपको खुशी मिलेगी। तान्या के मरने के बाद उसके पिता का बुरा हाल हो गया। वो उस घर को उसी हाल में छोड़कर वहां से चले गए। सूरज ने आज अपनी डॉल को उसी तान्या के कपड़े पहनाए थे और ऐसा होते ही गुड़िया की आवाज एकदम नॉर्मल लड़कियों जैसी हो गई। गुड़िया, ये कपड़े पहनकर तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर मैं सुंदर लग रही हूँ तो तुम भी हैंडसम लग रहे हो। तुम तो एकदम असली लड़कियों जैसे बोलने लगी। मैं तुम्हारे बात करने के तरीके से बहुत खुश हूँ सूरज, इसलिए मैंने अपनी आवाज बदल ली। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, दिल करता है जिंदगी भर तुम्हें सुनता रहूं। अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ये आवाज जिंदगी भर ऐसी ही रह सकती है, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हें हर रोज रात को मुझे एक नई कहानी सुनानी होगी। अगर मना किया तो मेरी आवाज वापस मशीनी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये आवाज अच्छी है। अच्छी क्या, बहुत अच्छी है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हर रोज एक नई कहानी सुनाऊंगा। और जैसा कि अभी रात हो चुकी है तो आज की कहानी है तुम्हारी ही जैसी एक खूबसूरत लड़की की। सूरज ने गुड़िया को हर रोज रात में कहानी सुनाने का वादा तो कर दिया, मगर उसे नहीं पता था ये वादा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। गुड़िया ने सूरज को एक अनुशासन में बांध दिया था। इंसान की अगर मजबूरी ना हो तो उसे अनुशासन और नियम में बांधना बहुत कठिन होता है। जल्द ही वो एक रात आ गई जिसका डर था। सूरज गुड़िया को कहानी सुनाते सुनाते सो गया। सूरज, सूरज, उठो, बताओ ना पीपल वाली चुड़ैल ने क्या किया? फिर वो सो गई। तुम भी मेरे बाप जैसे हो। उन्हें भी मेरी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं थी और तुम्हें भी नहीं है। सूरज, उठो, कहानी अधूरी छोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उठो। सोने दो ना गुड़िया, आज ऑफिस में बहुत काम था। मैं यही कहानी तुम्हें कल सुना दूंगा। अभी प्लीज सोने दो और तुम भी आराम करो। नहीं कर सकती मैं आराम। इतने सालों से आराम ही तो कर रही थी। गुड़िया, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बाल। बस, बहुत हुआ ड्रामा। मैं कोई गुड़िया वुड़िया नहीं हूँ, मैं तान्या हूँ। मेरे कपड़ों को तुमने इस गुड़िया को पहनाकर मुझे ये नया रूप दिया है। अब चुपचाप मुझे कहानी सुनाओ, वरना पहले मैं मरी थी, अब तुम्हें मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारना। मैं सुनाता हूँ कहानी।
वो राजा जब जंगल गया तो वहां उसे एक सूखा तालाब मिला। उस तालाब के बीचों बीच एक सूखा कुआं था। कुएं के मुंडेर पर काले रंग की बेलों ने अपना घर बना रखा था। राजा धीरे धीरे उस कुएं के पास गया। सूरज कहानी सुनाते हुए रुकता है। तान्या, मुझे बाथरूम जाना है। कहा ना तुम्हें, जब तक कहानी पूरी नहीं हो जाती तुम कुछ नहीं करोगे। सुनाओ। नहीं, मुझे जाना है। तान्या को अनसुना करता है, धोखेबाज। मौत जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जो कभी भी सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर सूरज ने ध्यान दिया होता तो वो अपनी मौत से बच जाता। अकेलापन दूर करने के लिए हमें बनावटी चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ये बनावटी चीजें हमसे हमारा असली अपनापन छीन लेती हैं। इसलिए हमें वो दोस्त बनाने चाहिए जो सामने दिखाई दे, जिनमें जान हो, एहसास हो, प्यार हो। तान्या मोबाइल की ही वजह से मरी, सूरज गुड़िया और तान्या की वजह से। अब ना जाने किसके अकेलेपन का नंबर है। मुझसे वादा करके उसे तोड़ने की यही सजा है, मौत।